बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बेटे कैसे आप सब खैरियत से हैं। जहांगीर हाई स्कूल सिस्टम के प्लेटफॉर्म से साजिद महमूद है। बेटे आज का ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ये जहांगीर हाई स्कूल सिस्टम के प्लेटफॉर्म से है। जहांगीर हाई स्कूल सिस्टम का एक प्रॉपर चैनल है यूट्यूब पे, बेटे आप उसको सब्सक्राइब करें और जो मज़ीद वीडियोस अपलोड हो रही हैं उनसे फ़ायदा उठाएं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम। बड़ी क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हमने जानवरों को क्लासिफाई करना है ग्रुप्स के अंदर। तो आज का जो हमारा जो सफर है वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से बेटे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ है। तो हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रॉपर। फर्स्ट जो हमारे पास जो सिस्टम है वो है बेटे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है बेटे ये ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म की। तो सबसे पहले जो इसकी बेस रखने वाले हैं वो यूनानी फिलोसफर हैं। यूनानी फिलोसफर जिसमें अरिस्टोटल आता है वो सबसे पहले बेटे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बेस रखता है। वो क्या करता है, उस वक्त जितने भी ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर होते हैं वो उनको 2 बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करता है। और वो जो 2 बड़े ग्रुप्स क्या हैं बेटे, वो 2 बड़े ग्रुप्स थे ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। मीन वो एक ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ को क्यों यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो जो बेस बनाता है ना क्लासिफिकेशन सिस्टम की, वो उसकी जो बेस है वो प्रिपरेशन ऑफ फूड है। कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बेटे अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं उनको वो ऑटोट्रॉफ के अंदर रखता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते उनको वो हेटेरोट्रॉफ के अंदर रखता है। तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं 2 बड़े ग्रुप्स, एक बेटे किंगडम प्लांटी है और किंगडम एनिमेलिया है। तो उनका जो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे वो है प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफ है बेटे, इनको वो प्लेस करता है किंगडम प्लांटी के अंदर। अब ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बेटे क्लोरोफिल पाया जाता है, वो सूरज की रोशनी को एनर्जी को यूज करते हैं और केमिकल रिएक्शन से फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक को तैयार करते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ हैं उनको वो प्लेस करता है किंगडम प्लांटी के अंदर, और ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटे जो खुराक अपने को तैयार नहीं करते उनको वो प्लेस करता है किंगडम एनिमेलिया के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ये है, किंगडम प्लांटी है और दूसरा बेटे किंगडम एनिमेलिया है। तो प्लांट्स को हम प्लेस करते हैं प्लांटी के अंदर और एनिमल्स को हम प्लेस कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर। उसके बाद उस वक्त बेटे कुछ और भी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए जिसमें बैक्टीरिया है, फंजाई है और एल्गी है। अब ये जो 3 ग्रुप हैं बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी, इनको वो प्लेस करता है किंगडम प्लांटी के अंदर। वजह क्या है बेटे, क्योंकि इनकी जो रिजेम्बलेंस है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा मैच होता है प्लांट के साथ, इसलिए वो प्लेस कर देता है बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी को किंगडम प्लांटी के अंदर। ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो अभी हमने डिस्कस किया। अब इसके कुछ ड्रॉबैक हैं, इसके अंदर जो खामियां हैं उसको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटे डिस्कवर हुए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, लाइक यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि बेटे प्लांट की तरह के कैरेक्टर भी रखता है और एनिमल की तरह के भी कैरेक्टर उसके अंदर हैं। तो प्लांट की तरह के जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं, ये इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ये लाइट की मौजूदगी में ये फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक जो है वो प्रिपेयर कर लेता है। ये प्लांट की तरह का इसके अंदर कैरेक्टर था, लिहाजा इसने कहा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस होना चाहिए इस बेस की वजह से। अब दूसरा इसके अंदर कैरेक्टर कौन सा है, जैसे ही बेटे अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है ये एनिमल की तरह का बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है, मीन कि अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकता। और दूसरा प्लांट का जब हम सेल डिस्कस करते हैं, सेल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, बेटे उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम नाम देते हैं सेल वॉल का। तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर मीन यूग्लिना के अंदर जो सेल वॉल है वो भी एब्सेंट होती है। अब आप देखिए यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एनिमल की तरह के भी कैरेक्टर शेयर कर रहा है और प्लांट के साथ भी कुछ कैरेक्टर शेयर कर रहा है। लिहाजा ये हमारे लिए प्रॉब्लम थी कि इस ऑर्गेनिज्म को हम किंगडम प्लांटी के अंदर रखें या किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखें। तो जो टैक्सोनोमिस्ट थे या बायोलॉजिस्ट ने फिर उसने ये 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को बेटे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मजीद इसको बेहतर करने की जरूरत है। तो उसके बाद
इस यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर हुआ यूग्लिना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और साइंटिस्ट आता है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की बेस रखता है, वो है अर्नेस्ट हैको इन 1886 के अंदर। वो क्या करता है, सॉल्व दिस प्रॉब्लम और प्रपोज करता है बेटे 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और वो तीसरा जो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बेटे है वो प्रोटिस्टा। 2 हमने डिस्कस कर लिए, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। जो 3rd किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। अब वो ऑर्गेनिज्म जो यूग्लिना की तरह के ऑर्गेनिज्म थे वो हम प्लेस करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। उसके बाद ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को भी हमने प्लेस किया बेटे प्रोटिस्टा के अंदर, लेकिन स्टिल जो फंजाई था वो अभी भी किंगडम प्लांटी के अंदर ही था। जो बेटे फंजाई है जिसको हमने प्लेस किया था किंगडम प्लांटी के अंदर, 2 किंगडम के अंदर, वो अभी भी किंगडम प्लांटी के अंदर ही था, लेकिन बैक्टीरिया को हमने प्लेस कर दिया प्रोटिस्टा के अंदर और यूग्लिना को भी हमने प्लेस कर दिया प्रोटिस्टा के अंदर। अब देखिए इसके कुछ ड्रॉबैक हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 2 तरह के सेल्स हमारे पास आते हैं। कुछ सेल्स प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रो मीन होता है बेटे बिफोर एंड कैरियोन मीन न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेल डेवलप्ड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम नाम देते हैं प्रोकैरियोट्स का। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बेटे प्रोमिनेंट वेल डिफॉर्म्ड न्यूक्लियस मौजूद होता है उसको हम नाम देते हैं यूकैरियोट्स का। तो ये जो किंगडम था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें प्रोटिस्टा है बेटे, ये वाज़ेह नहीं करता कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान में डिफरेंस क्या है। उसके बाद बायोलॉजिस्ट डिसएग्री थे अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई। अब जो फंजाई जो है वो अभी मैंने बात की वो किसमें है, अभी वो भी बेटे किंगडम प्लांटी के अंदर है। अब जो बायोलॉजिस्ट है उसने प्लेस किया था किंगडम प्लांटी के अंदर किस वजह से कि उसका जो काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर थे वो बेटे प्लांट से शेयर होते थे, उसकी रिजेम्बलेंस थी और उसकी जो रिजेम्बलेंस थी वो बहुत ही मतलब कि ज़्यादा वो प्लांट से बेटे मैच होती थी। और इसमें ज़्यादा एक जो डिफरेंस आता है वो ये है कि बेटे जो फंजाई है ये हेटेरोट्रॉफ है, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकता, लेकिन प्लांट क्या है ऑटोट्रॉफ है, वो अपनी खुराक को तैयार कर लेते हैं। फंजाई का एक स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फंजाई क्या करता है, अपनी बॉडी से एंजाइम रिलीज करता है और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको अब्सॉर्ब करता है अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से, हाइफी से। तो इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है अब्सॉर्बटिव, ये अंजाब करता है ऑर्गेनिक मैटर्स को। तो लिहाजा इस वजह से कि फंजाई को हम किंगडम प्लांटी के अंदर ही प्लेस करें तो ये करेक्ट नहीं था। तो इस वजह से फिर फंजाई को बेटे प्लेस करने के लिए कोई और एक किंगडम की जरूरत थी, लिहाजा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन फंजाई की वजह से यहाँ पे बेटे वो रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे बेटे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो इससे पहले एक साइंटिस्ट आता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो रॉबर्ट विथेकर इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन इससे पहले बेटे बुनियाद क्या है वो देखें। 1937 के अंदर ई चैटन सुजेस्ट करता है टर्म्स ऑफ प्रोकैरी, यहाँ में है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, बट इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये 2 टर्म्स ये इंट्रोड्यूस कर रहा है कौन सा साइंटिस्ट, ई चैटन। प्रोकैरियोटिक्स का मतलब ये टर्म यूज करता है बैक्टीरिया के लिए एंड यूकैरियोटिक्स ये टर्म्स यूज करता है एनिमल के लिए और प्लांट के लिए। प्रो मीन यहाँ पे वो डिस्क्राइब करता है बैक्टीरिया को, प्रो मीन कि इनके अंदर जो वेल डिवेल्प और वेल फॉर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो इनकी ये जो प्रोकैरियोटिक्स की जो टर्म्स यूज कर रहा है बैक्टीरिया के लिए। यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कि जो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म को, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ई चैटन। तो वो 2 टर्म्स यूज कर रहा है प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स बैक्टीरिया के लिए एंड यूकैरियोटिक्स एनिमल एंड प्लांट सेल के लिए। उसके बाद इन 1937 के अंदर बेटे रॉबर्ट विथेकर एक साइंटिस्ट है जो कि बेटे बुनियाद रखता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, इंट्रोड्यूस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और बेटे इसकी बेस क्या है कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हम तरतीब दे रहे हैं वो किस बेस पे दे रहे हैं, इसकी बेस जो है वो बेटे सेलुलर
ऑर्गेनाइजेशन है एंड मूड ऑफ न्यूट्रिशन है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि पूरी जो बॉडी है वो कैसे ऑर्गेनाइज हुई है। अब डिफरेंट तरह के सेल होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं, इनके अंदर वेल डिफॉर्म न्यूक्लियस नहीं है। कुछ ऐसे सेल्स हैं जो यूकैरियोट्स हैं, इनके अंदर वेल डिवेलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर हैं, एक ही सेल के ऊपर मुश्तमिल है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, मोर देन वन सेल के ऊपर वो मुश्तमिल है। तो इसकी ये बेस रखता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। और दूसरा जो है मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस रखता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मूड ऑफ न्यूट्रिशन के जानना जो अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं, ये दो बेस बना के वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखता है। अब मूड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि ऑटोट्रॉफ कौन से ऑर्गेनिज्म है मेन के जो अपनी खुराक को तैयार कर लेते हैं, हेटेरोट्रॉफ कौन से ऑर्गेनिज्म है जो अपनी खुराक तैयार नहीं करते। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ को अलग करता है। उसके बाद बेटे मूड ऑफ न्यूट्रिशन में ये भी आता है कि ऐसे जो तरीकाकार क्या है जानवरों का खुराक हासिल करने का। जैसे हमने बात की फंजाई जो है वो अब्जॉर्प्टिव मेथड से अपनी खुराक हासिल करता है, मेन बॉडी के किसी भी पार्ट से अपनी खुराक को इंतजाम कर लेता है, जज़ब कर लेता है। और जैसे एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बेटे इंजेशन है। इंजेशन मीन खुराक को माउथ के जरिए एक और अच्छे तरीके के साथ, एक वेल डिफाइंड तरीके के साथ बॉडी का हिस्सा बनाना, इसको बोलते हैं इंजेशन। तो ये हम बेटे हमारा टॉपिक था जिसमें हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। अब 5 किंगडम जो कितनी क्लासिफिकेशन के अंदर कितने किंगडम आते हैं, 5 है। वो कौन से हैं बेटे? किंगडम मोनेरा है, प्रोटिस्टा है बेटे, उसके बाद किंगडम फंजाई आता है, किंगडम एनिमेलिया है, प्लांटी है बेटे, और किंगडम एनिमेलिया। ये बेटे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, हमारे पास 5 बड़े ग्रुप आ गए, किंगडम आ गए, जो कि हम इनके जो कैरेक्टर्स है वन बाय वन बेटे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के साथ अल्लाह हाफिज़।